गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ड्यूटेरोमाइकोटिना। ठीक है, ये सब जो है हम फंगस की क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एस्कोमाइकोटिना पढ़ा था। आज हम देखेंगे ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना को इनफर्टाइल या फिर इनफर्टाइल या फिर इनपरफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत जो क्लास है इसे सेकंड फंजाई कहा जाता है। और अभी तक ड्यूटेरोमाइकोटिना के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं एंड फाइलम्स होते हैं, जिसके अंतर्गत साइंटिस्ट ने आज तक डिटरमाइन नहीं किया है एस्कोमाइकोटिना के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसमें जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो आज तक कंफर्म नहीं हो चुकी है कि पर्टिकुलर ड्यूटेरोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता, ये आज तक साइंटिस्ट प्रूफ नहीं कर पाए। सिर्फ यही कहा गया है कि पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ होती है वो सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। और ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी जो हमारे फाइलम है, जैसे कि फंगल फाइलम, जैसे कि एस्कोमाइकोटिना क्लास हो गई एंड जो बेसिडियोमाइकोटिना क्लास हो गई, इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी के जैसा जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे ड्यूटेरोमाइकोटिना में होता है। तो ये कहा गया है कि जो ड्यूटेरोमाइकोटिना के जो मेंबर्स हैं या तो वो एस्कोमाइकोटिना में के भी हो सकते हैं या तो फिर हमारे बेसिडियोमाइकोटिना के भी हो सकते हैं। जो पर्टिकुलर हमारा ड्यूटेरोमाइकोटिना है, फंगस जो होती हैं पर्टिकुलर, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब इसमें जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं। यदि ये डिफाइन हो जाए कि ये पर्टिकुलर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब इसे पर्टिकुलर एक क्लास में रख दिया जाएगा। इसीलिए पर्टिकुलर जो ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है इस अकॉर्डिंग किया गया कि ये आर्टिफिशियल क्लास कहा गया, इसे पर्टिकुलर कोई क्लास नहीं कहा गया है, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसीटीज में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइडेंटिफाई किया है, ए सेक्सुअल को आइडेंटिफाई किया है, सेक्सुअल को आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। इसलिए इसको किसी भी इसमें धकेल दिया गया है ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास को। इसीलिए इसको कहा गया है कि आर्टिफिशियल क्लास है, मतलब इसका कोई परमानेंट स्थान नहीं दिया गया है अभी तक ड्यूटेरोमाइसीटीज को। इसीलिए इस क्लास को कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लास। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें क्लासिफिकेशन इसके कोनिडिया के फॉर्म में दिया गया है कि इसका जो कोनिडिया है इसका शेप कैसा है, कलर कैसा है एंड साइज़ कैसा है, और इसी आधार पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है कि अलग अलग प्रकार के कोनिडिया द्वारा क्या होता है, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और स्पेशली ये जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारे प्लांट में, जैसे कि पोटैटो हो गया, ग्राउंड नट हो गया, पपाया हो गया, इस सब में इन्फेक्शन कॉज करता है हमारा ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो पर्टिकुलर ड्यूटेरोमाइसीटीज में जो रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो हमारे एस्कोमाइसीटीज क्लास के जैसे ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हम एस्कोमाइसीटीज में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था कोनिडिया द्वारा होता है, तो इसमें भी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया के फॉर्म में होता है। कोनिडिया जो है स्पेशली कोनिडियोफोर पे बनते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है आप लोगों को। देखिए कोनिडियोफोर बने हुए हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे कोनिडिया। पर्टिकुलर एक सोमेटिक हाइफा है, सोमेटिक हाइफा एक जगह क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिससे उसका जो हाइफा है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फूड सेल कहते हैं। वही फूड सेल क्या करती है, आगे की ओर ग्रोथ करती है, ग्रोथ कर एक लंबी संरचना का फॉर्मेशन करती है, तो उसे कहते हैं कोनिडियोफोर, जो उसका शाखित भाग कहलाता है। इस कोनिडियोफोर पर क्या बनते हैं, वैसी कोनिडियोफोर का जो टिप है वो फूल जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। इस वेसिकल पर बोतलनुमा संरचना बनती, जिसे क्या कहते हैं, स्टेरिगमेटा कहते हैं। और इसी स्टेरिगमेटा के बाद सेकेंडरी स्टेरिगमेटा एंड फिर थर्ड क्या बनता है हमारा, प्राइमरी टर्शियरी स्टेरिगमेटा। इस प्रकार पर्टिकुलर जो कोनिडियोफोर के ऊपर प्रेजेंट है वेसिकल, उसमें जो प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई किसमें ट्रांसफर होते हैं, प्राइमरी स्टेरिगमेटा में। फिर प्राइमरी स्टेरिगमेटा कुछ समय पश्चात जैसे ही परिपक्व मैच्योर हो जाएगी या परिपक्व हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके ऊपर एक
फुली हुई संरचना बनती है, उसको बोलते हैं कोनिडिया, जिससे क्या होता है प्राइमरी स्टेरिगमेटा का जो न्यूक्लियाई है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है हमारे कोनिडिया में, और इस प्रकार न्यूक्लियस की संख्या डिवीजन होती रहता है और न्यूक्लियस 1 बाई 1 नए कोनिडिया में ट्रांसफर होते रहते हैं, और इस प्रकार क्या होता है कोनिडिया की चेन बनती है। तो इस प्रकार कोनिडिया की चेन बनने पर जो ओल्ड कोनिडिया होता है वो पृथक होगा, जर्मिनेशन करेगा एंड एक नए ड्यूटोरमाइसिटीज मेंबर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर फंजाई में, ड्यूटोरमाइसिटीज फंजाई में। इसके इकोनॉमिकल रिसर्च की बात की जाए तो ये पर्टिकुलर जो हमारी फंजाई होती है इंडस्ट्रियल लेवल में इसका यूज़ किया जाता है, ऐसा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की थी हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की थी, और जो हमारे फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेंट्रम था। तो ये ऐसा इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ किया जाता है एज अ पेनिसिलियम के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि पेनिसिलिन जो है हमारी एस्कोमाइकोटिना में आता है, और जो एस्कोमाइकोटिना की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है किसमें पाई जाती है हमारे ड्यूटोरमाइसिटीज़ में, क्योंकि आर्टिफिशियल क्लास है। इस ड्यूटोरमाइसिटीज़ का जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो या तो ड्यूटोरमाइसिटीज़ जो हमारी क्लास है इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एस्कोमाइकोटिना में, या तो फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हमारे बेसिडियोमाइकोटिना में। अब ड्यूटोरमाइकोटिना की फाइलम की बात की जाए तो देखिए 4 है। एक है मोनियल्स, स्पेरेनो, सिडेल्स, मेलेनोकोनिडेल्स एंड माइसेलिया स्टेरेलिया। तो सबसे पहला है मोनिलियस। ये जो मोनिलियस है इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया द्वारा होता है, और कोनिडिया किस पे बनते हैं, कोनिडियो 4 पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं कोनिडिया बने हुए हैं, और कोनिडिया कैसे हमारे सेप्टेड, देखिए कोनिडिया के बीच में क्या बना हुआ है, सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है स्पेरेनो सिडल्स। स्पेरोसिडल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी कोनिडियो 4 द्वारा ही होता है, और कोनिडियो 4 पे क्या बनते हैं, कोनिडिया। कभी कभी ये प्रोड्यूस करते हैं पिक्निडिया, तो पिक्निडिया भी क्या होगी, पृथक होंगे, जर्मिनेशन करेंगे और एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो पिक्निडिया है वो क्या है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। नेक्स्ट है मेलेनो कोनियल्स। इसमें भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लेट लाइक इसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी किसका फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है माइसीलिया स्टेरिलिया। इसमें भी रिप्रोडक्शन जो है स्टेराइल कंडीशन में होता है, माइसीलियम जो है स्टेराइल होता है। कोनिडिया इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं पर्टिकुलर, लेकिन इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा बोला जाता है, और स्क्लेरिशिया द्वारा क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, स्क्लेरिशियो 4 बनते हैं, और इस प्रकार क्या होता है, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पैरासेक्सुअल साइकिल की बात की जाए तो जो पैरासेक्सुअल साइकिल, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने पैरासेक्सुअली फर्स्ट डिस्कवर किया था हमारे साइंटिस्ट ने एस्परजिलस पे 1952 में, कि पर्टिकुलर पैरासेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड हैप्लोडाइजेशंस इस स्टेज होती है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस फॉर्म में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के चांसेस देखे गए हैं एस्परजिलस में, क्योंकि एस्परजिलस भी किसके अंतर्गत आता है, एस्कोमाइकोटिना क्लास के अंतर्गत आता है। इसमें हेट्रोकैरोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो हेट्रोकैरोटिक माइसीलियम मतलब डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में एसोसिएट होते हैं किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा, तो कहलाता है हेट्रोकैरोटिक्स माइसीलियम। अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। कैरियोगेमी, इस कंडीशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर न्यूक्लियस क्या करते हैं, आपस में डिवीज़न करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस भी आपस में डिवीज़न करते हैं, और क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। कैरियोगेमी देखिए यहाँ पे ड्यूटोरमाइसिटीज़ के पैथोजन दिख रहे हैं, कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, स्ट्रक्चर में दिख रहा है जैसे कि। नेक्स्ट देखिए लीफ पर, पपाया के लीफ पर इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है, देखिए इस पर वाइट कलर के पैचेस बने हुए हैं, फंगल ने अपनी ग्रोथ शो की है इसमें।